हम चैलेंज करते हैं नित्यानंद राय जी को, रामकृपाल यादव जी को, बीजेपी के लोग कि यादव के हम नेता हैं तो मनेर में आके फड़ियाले नहीं जमानत जब्त कर लिया तो भाई वीरेंद्र राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीजेपी के कुछ साथी लोग भी हैं, हमारे एमएलए हैं, सदन चलता है तो मुलाकात होती है, तो हमने कहा कि क्या खा के आए हैं आप लोग, तो कहा कि सुअर का मांस खा के आए हैं। तो कभी कभी हमारे कुछ और नेता हैं जो गौ मांस भी खाता है और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया, खीर पूरी खाए हैं, लालू यादव को वोट देंगे। राजधानी पटना में बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन करवाया, तो अब बीजेपी और आरजेडी नेताओं के द्वारा यादव समाज से आने वाले लोगों का बंटवारा किया जा रहा है कंस के वंशज और कृष्ण के वंशज के आधार पर। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हैं। विधायक जी, यदुवंशी सम्मेलन बीजेपी ने करवाया और अब यह चल रहा है कि कौन है भगवान कृष्ण के वंशज और कौन है कंस के वंशज। हमको इस पर कुछ नहीं जवाब देना है, जवाब एक ही देना है कि कल गोवर्धन पूजा था, भगवान कृष्ण का लीला अपरंपार है और बीजेपी का सम्मेलन को रूप दिया जा रहा है कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के अवतार हैं। तो ये लोग जब आए थे उनके मंत्री, गृह मंत्री बिहार में, तो जब जाति गणना के बारे में कहा गया तो कहा कि सरकार जो है यादव और मुसलमान की संख्या ज़्यादा कर कर दिखाने का काम की है, तो यादव उसको भूलने वाला है, याद कर किए हुए, और 24 में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सम्मेलन करने से कुछ होने वाला है क्या? बीजेपी के लोग को ला कर आगे यादव है, यादव था सब, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं। बाहर भी बाइट लिया आप लोगों ने, तो कहा कि हम लोग आए हैं, खीर पूरी खाए हैं, लालू यादव को वोट देंगे। तो लालू यादव ही अभी के नेता हैं और उन्हीं से ही सब बढ़े हुए हैं लोग आगे। अगर लालू यादव नहीं रहते तो शायद बीजेपी में इन लोगों को कोई पूछ भी नहीं होता। बीजेपी ने अपने कई शीर्ष नेता का चेहरा सामने लाया इस सम्मेलन के जरिए। उसमें से एक चेहरा है नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव भी हैं, और नित्यानंद राय पर लालू जी ने कहा कि तेज प्रताप यादव भी हरा देंगे, लेकिन नित्यानंद राय ने पलटवार किया है, कहा है कि अगर हरा देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे, अगर हार जाते हैं तो लालू परिवार से संन्यास लेगा। अब सवाल है कि लालू यादव तो बहुत बड़े नेता हैं और उनके ही दल के हम एमएलए हैं और हम छोटे कद के लोग हैं। हम चैलेंज करते हैं नित्यानंद राय जी को, रामकृपाल यादव जी को कि आए मेरे विधानसभा से चुनाव लड़ के देख लें मनेर से। अगर मैं नहीं न जमानत जब्त करा दिया तो फिर राजनीति में मैं संन्यास ले लूँगा। विधायक में? हाँ जी, हम विधायक में आकर चुनाव लड़ लें मनेर से। जब लालू यादव का एक सिपाही को नहीं हरा सकते हैं तो लालू यादव को कैसे हरा सकते? एक सांसद को एक विधायक चुनौती दे रहा है। एकदम चुनौती दे रहा है और भाई वीरेंद्र चुनौती देकर ही राजनीति आज तक किया है। और मैं आज भी चुनौती दे रहा हूँ कि बड़े नेता अगर समझते हैं बीजेपी के लोग कि यादव के हम नेता हैं, तो मनेर में आके फड़ियाले नहीं जमानत जब्त कर लिया तो भाई वीरेंद्र राजनीति से संन्यास ले लेगा। लगातार लालू यादव ने यह भी कहा कि गाय कटवाने का काम करते हैं। तो ने कहा कि हमारा लोकसभा है, आके वहां पर देख ले कि क्या होता है, अगर तेजस्वी यादव को दम है तो वहां आकर खड़ा होकर देखे। लालू यादव जी तो बहुत बड़े नेता है ना, उनकी चर्चा बार बार नहीं करें, इसलिए कि बीजेपी के कुछ साथी लोग भी हैं, हमारे एमएलए हैं, सदन चलता है तो मुलाकात होती है, तो हमने कहा कि क्या खा के आए हैं आप लोग, तो कहा सब उसमें से बीजेपी के लोग की बलमुआ चाप खा के आए हैं। हम बलमुआ चाप क्या होता है, तो कहा कि सुअर का मांस खा के आए हैं। तो कभी कभी हमारे कुछ और नेता हैं जो गौ मांस भी खाता है और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया। हमने कहा चुप रहो यार, सब जानते हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, बड़का बड़का टिक्की रखते हैं, वो गौ का मांस खाता है, मैं जानता हूँ। लेकिन नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि राघोपुर से आप आते हैं ना, हमारा लोकसभा है, वहां आके देखिए तब पता चलेगा। वीरेंद्र चुनौती दे रहा है। भाई वीरेंद्र छोटा नेता है, नेता नहीं कार्यकर्ता है, ग्रासरूट का वर्कर है। जब मैं चुनौती दे रहा हूं, उसका चुनौती का जवाब दे दें, उसके बाद मैं आगे बात करूँ। मतलब आपसे चुनौती जीत जाए जब तेजस्वी यादव लालू यादव? हाँ, हमसे जीतेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। जब भाई वीरेंद्र को नहीं हरा पाएंगे तो दूसरे को क्या हरा पाएंगे? तो देखिए, निश्चित तौर पर जो सम्मेलन हुआ राजधानी पटना में, यदुवंशी सम्मेलन बीजेपी ने करवाया, तो उसके बाद आरजेडी नेताओं का बयान सामने आया और अब बीजेपी नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है।
कहा यह जा रहा है कि कौन है कंस के वंशज और कौन है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। और इसी बीच कई तरह की सियासी समीकरण भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि नित्यानंद राय चुनौती स्वीकार करें, हमारे माफ कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र मनेर पहुंचे और वहां से चुनाव लड़े। अगर जीत जाते हैं विधायक की सीट पर तो हम संन्यास ले लेंगे। यानी साफ तौर पे एक सांसद को एक विधायक की चुनौती मिल रही है और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमसे पहले जीत लें, उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव तक पहुंचे और उनके ऊपर बयान दें। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।